हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आपके सामने है एक इंडोर प्लांट, एरिका पाम का ये प्लांट है और इससे रिलेटेड मैं पहले भी कई वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। इसकी विंटर केयर, इसमें किस तरह से आप खाद दे सकते हैं, मैं कई सारे वीडियोस पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस एक प्लांट से आप किस तरह से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो विंटर में बिल्कुल भी इसकी केयर ना होने की वजह से आप देख सकते हैं इसमें ये बथुए का पेड़ निकला हुआ है, इधर पालक निकल आई है और बहुत सारी खरपतवार इस तरह से निकली हुई है। तो इनको हटाने के बाद मिट्टी को मैं हल्का सा लूज़ कर लूँगी और ये काम बहुत ही सावधानी के साथ करना है। इनकी रूट्स बिल्कुल भी डैमेज ना होने पाए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और पानी मैंने नहीं दिया है 2-3 दिन, कई दिन हो गए इसमें पानी नहीं दिया था। मिट्टी अगर आपकी भुरभुरी हो, पोरस हो, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना दें तो प्लांट आसानी से निकल आएगा, गमले को छोड़ देगा। अगर बहुत ज़्यादा रूट बाउंड नहीं हुआ होगा तो गमले को आसानी से छोड़ देगा। तो साइड से इस तरह से मिट्टी को आपको लूज़ कर लेना है और ये जितनी भी खरपतवार है उसे हटा देना है। तो जब मैंने इस प्लांट को लगाया था तो इसकी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेत मिक्स की थी, कोकोपीट मिक्स किया था, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्की है, बहुत ही आसानी से ये प्लांट निकल आएगा। तो इस तरह से मैं मिट्टी को हल्का हल्का साइड से लूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आपको गमले को साइडों से हल्का हल्का सा टैप करना है अच्छे से, ताकि जो है रूट्स जो हैं इसके गमले के जो साइडें हैं उनको छोड़ दें। इस तरह से टैप करने के बाद बहुत ही आसानी से निकल आएगा। आपको इस तरह से पकड़ के निकालना है और आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का कोई रूट बाउंड नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा रूट्स भी नहीं है जिसकी कटिंग वगैरह मुझे करनी पड़ेगी। तो मैं इनकी रूट प्रूनिंग नहीं करूँगी, मैं इन प्लांट्स को डिवाइड कर रही हूँ। इसमें मेरे कई सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे इस एक मदर प्लांट से। तो इस तरह से मिट्टी को मैं धीरे धीरे करके निकाल लूँगी बिना इनकी रूट्स को डैमेज किए हुए। तो आप देख सकते हैं मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी है और बहुत ही आसानी से निकल रही है। मैंने इसमें रेत और कोकोपीट मिक्स की थी जिसकी वजह से बहुत ही इजीली ये मिट्टी निकल जाएगी। और मिट्टी को मैं जितनी भी ये रूट्स दिखाई देनी हैं उनमें से अच्छे से निकाल लूँगी ताकि इन्हें डिवाइड करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसमें एक मदर प्लांट था और धीरे धीरे करके इसमें कई सारे साइड से इस तरह से बेबी प्लांट निकल करके कई सारे प्लांट तैयार हो गए हैं और मैं भी आपको निकाल करके दिखाऊंगी एक एक करके इसमें कितने प्लांट तैयार होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये जो मदर प्लांट है उसे पूरा निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसकी पूरी मिट्टी को धीरे धीरे करके निकाल दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से 3 से 4 प्लांट मेरे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ इन्हें आराम से निकालने की। तो बहुत ही आराम से निकालना है आपको, ज़्यादा इसे खींचना नहीं है। अगर खींच देंगे तो इसकी रूट्स डैमेज हो जाएंगी और ये जो प्लांट की इस तरह से स्टिक सी है ये भी टूट सकती है। तो मैंने इस तरह से पैर से हल्के से दबा दिया है और धीरे से निकाल रही हूँ और बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। अगर आपने मिट्टी अच्छे से हटाई होगी तो बहुत ही इजीली इसका एक एक प्लांट आप निकाल सकते हैं इस तरह से। और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं निकालना है वरना स्टेम के साथ ही प्लांट टूट सकता है। तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं इस तरह से करके एक एक प्लांट अलग कर सकते हैं। तो एक एक प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से मेरे पास कितने प्लांट तैयार हो गए हैं। एक तो ये प्लांट है जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रूट्स है और दूसरा ये भी प्लांट मेरा अच्छा तैयार हो जाएगा, इसमें भी बहुत ही हेल्दी रूट्स हैं। तीसरा ये प्लांट है, ये मदर प्लांट है और ये चौथा प्लांट है, इसमें भी काफ़ी अच्छी रूट्स हैं। इन रूट्स को मैं बिल्कुल भी कटिंग नहीं करूँगी। ये 5वां प्लांट है, इसमें भी बहुत अच्छे से रूट्स डेवलप हुई हैं। तो इस तरह से मेरे पास एरिका पाम के 5 प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इन्हें लगाने के लिए मैंने प्लांटर तैयार कर रखे हैं और मैं इन्हें 6 से 7 इंच के ही प्लांटर में लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा बड़े प्लांटर में नहीं लगाऊंगी। और आप देख सकते हैं ये जो 5 प्लांट है, 5 की रूट्स बहुत ही हेल्दी हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी। इसका अपडेट भी मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। मिट्टी मैंने पुरानी वाली हटा दी है और इस तरह से ये गार्डन सॉइल ली है और गार्डन सॉइल के साथ मैंने ये ली है
चाय पत्ती की खाद है, इसको सुखा करके लिया है, और सरसों की खली थोड़ा सा यूज़ करूँगी, और साथ ही साथ ये साफ का फंगिसाइड, जिस तरह से मैं बाकी के प्लांट की रिपोर्टिंग के समय यूज़ करती हूँ उसी तरह से इसे भी साथ में यूज़ करूँगी, ताकि मिट्टी में जो भी फंगस होगा, नई मिट्टी है, इसे मैंने धूप में सुखा लिया था, उसके बाद भी इस तरह से आप फंगिसाइड का यूज़ करते हैं तो जो भी फंगस वगैरह होगा मिट्टी में नहीं पनपेगा और मिट्टी आपकी हेल्दी तैयार होगी। तो इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेरे पास अभी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर नहीं था, इसलिए मैं सरसों की खली यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, काउडंग मैन्योर भी आप इस समय डाल सकते हैं। तो कोई भी किसी भी तरह का आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, सही मात्रा में आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये नई गार्डन सॉइल है और इसे अच्छे से सुखाने के बाद मैं इसे तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो पुरानी मिट्टी में भी लगा सकते हैं। पुरानी मिट्टी को आप एक बार सुखा लें, उसके बाद इस तरह से मिक्सचर तैयार करके लगा सकते हैं। और इसमें मैंने पहले से ही रेत मिक्स कर रखी है, और रेत को ज़रूर मिक्स करें इस तरह के जितने भी हम इंडोर प्लांट लगाते हैं। इंडोर प्लांट की मिट्टी हो या आउटडोर प्लांट की मिट्टी हो, हमें हमेशा ही वेल ड्रेन ही तैयार करनी चाहिए, क्योंकि हम गमले में प्लांट लगाते हैं और गमले में अगर ड्रेनेज वगैरह सही ना हो या मिट्टी हमारी वेल ड्रेन ना तैयार हो तो प्लांट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं ख़राब होने के। तो इस तरह से 1 बाई 1 करके मैं सभी प्लांटर में आधे प्लांटर तक मिट्टी इस तरह से मैंने डाल दी है, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में सरसों की खली मैं डाल रही हूँ। आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, काउडंग मैन्योर हो, कोई भी फर्टिलाइज़र जो आप यूज़ करते हो आप उसे ज़रूर डालें इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा फंगिसाइड जो है इस तरह से मिट्टी में और डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 4 प्लांटर तैयार किए हैं, और इन 4 प्लांटर में मैं इन 5 प्लांट्स को शिफ्ट करने की कोशिश करूँगी। किसी एक में 2 प्लांट को लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने रूट्स को फैला दिया है, और इसकी रूट्स थोड़ी सी हार्ड होती हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, रूट्स ज़्यादा डेलिकेट नहीं होती हैं। तो इस तरह से मैंने फैलाने के बाद अच्छे से नीचे की तरफ दबा करके ऊपर से मिट्टी इस तरह से डाली है। मैं अभी आपको दूसरा भी प्लांट लगा करके दिखाऊंगी, और पहला मेरा ये प्लांट तैयार हो गया। तो ये रूट्स हैं इस तरह से, और अच्छे से प्रेस करना है नीचे की तरफ ताकि नीचे कोई गैप ना रह जाए, और प्रेस करने के बाद मैं इसमें मिट्टी डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल को इस तरह से पकड़ के आपको दिखाने में, फिर भी मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा पाऊँ। तो इस तरह से आपको मिट्टी डालनी है। तो इस तरह से 2 प्लांटर तैयार हो गए हैं। अच्छे से मैंने इन प्लांट्स को लगा दिया है दोनों प्लांटर में। अब मैं तीसरे प्लांटर में 2 प्लांट लगाऊंगी जिनकी रूट्स आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ज़्यादा ये डेवलप नहीं हुई हैं इनकी रूट्स। तो इन्हें मैं एक साथ लगाने की कोशिश कर रही हूँ, इस तरह से साथ में ही लगा दूँगी। तो ये बेबी प्लांट हैं, इनसे भी और प्लांट तैयार हो जाएंगे आने वाले समय में, इनके और बेबी प्लांट्स निकलेंगे। तो और भी प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसी तरह से आप सभी प्लांट को एक साथ लगा करके अपने प्लांट को बुशी बना सकते हैं। तो मुझे प्लांट तैयार करने थे कई सारे, इसलिए मैं इस तरह से सभी प्लांट को आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ। तो ये है मेरा 5वां प्लांट, और इसे भी मैं लगा रही हूँ इस तरह से। पुश करने के बाद सारी मिट्टी मैं इसमें डाल दूँगी। तो इस तरह से मेरे पास 5 प्लांटर तैयार हो जाएंगे, और इन सभी की ग्रोथ मैं आपके साथ समय समय पर इनका अपडेट शेयर करती रहूँगी, इसमें किस तरह की ग्रोथ हो रही है, और आने वाले समय में मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी, किस तरह से इसकी केयर करूँगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको समय समय पर दिखाती रहूँगी। तो आप देख सकते हैं 4 प्लांटर में मैंने 5 प्लांट लगा दिए हैं, और सभी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कुछ दिनों बाद इनमें से जो बेबी प्लांट हैं वो निकलेंगे, और ये सभी मदर प्लांट बहुत ही घने हो जाएंगे। तो इस तरह से सभी प्लांट की रिपोर्टिंग करने के बाद आपको अच्छे से एक बार वाटरिंग करनी है। अभी आपको इनकी पत्तियां कुछ पीली और ब्राउन भी दिखाई दे रही होंगी। तो विंटर सीज़न में मैंने इन्हें खुले एरिया में रखा हुआ था, और ओस वगैरह पड़ने की वजह से कोहरे में इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से हुई हैं। लेकिन समर सीज़न में ये वापस से फिर से ग्रीन हो जाएंगी, और वापस से इनमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो विंटर सीज़न इनका डोमेंसी पीरियड होता है, जिसकी वजह से इसमें किसी भी तरह की कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, और जो पुरानी पत्तियां थी वो कुछ हद तक पीली हैं और कुछ ब्राउन भी हैं। तो इस तरह से समर सीज़न में ये सारी ही पत्तियां ठीक हो जाएंगी, और इसमें जो नई ग्रोथ आएगी उसके बाद मैं इन जो पुरानी पत्तियां हैं जो ज़्यादा पीली पड़ गई हैं उन्हें मैं ट्रिम कर दूंगी।
तो रिपोर्टिंग तो मैंने इस तरह से कर दी है। अब मैं इन्हें ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर इन्हें 2 से 3 घंटे की ही अच्छी धूप मिले। डायरेक्ट सनलाइट में इन्हें मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि समर सीज़न आते ही इनकी पत्तियाँ जो है, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इनकी पत्तियाँ बिल्कुल से जलना स्टार्ट हो जाएंगी और टिप से पत्तियां ख़राब होंगी और पूरा ही प्लांट धीरे धीरे करके ख़राब होने लग जाता है। तो इन्हें मैं इनडायरेक्ट सनलाइट में रखूँगी जहाँ पर 2 से 3 घंटे की ही अच्छी धूप आती हो। तो इस तरह से मैंने इन सभी प्लांटर्स को सीढ़ियों पर रख दिया है। यहाँ पर सुबह की तो धूप नहीं आती है, लेकिन 2 बजे के बाद से यहाँ पर धूप आ जाती है और अच्छी धूप आती है, और इस तरह से ये प्लांट यहाँ पर हेल्दी बने रहेंगे और इनकी ग्रोथ मैं आपको समय समय पर दिखाती रहूँगी। तो इसके अपडेट के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई प्लांट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।